दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉरपोरेट जिहाद का दायरा बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। टीसीएस पे मैंने रिपोर्ट करा था, टीसीएस में क्या हुआ, धीरे धीरे बातें और खुल रही है। 40 लोगों का मेंबर था, 6 लोग अरेस्ट हुए हैं। उसकी जो एचआर हेड थी उसका यूपी के जो आतंकवादी पकड़ी गई अल्फला यूनिवर्सिटी के बम ब्लास्ट में उससे कोई रिलेशन था। ये सब सारी चीज़ें शामिल हो रही और विदेशी ताकतें भी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। मेरा आज का कहना है कि क्या धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी लेंस कार्ड की बात हुई थी, पीयूष बंसल, उन्होंने कैसे कैसे फरमान जारी किए थे कंपनी में, बहुत सारी बातें हुई उस पर भी। आज एक नया नाम आया, टेक महिंद्रा। जितने भी आईटी सॉफ्टवेयर और बीपीयू टाइप के कंपनीज हैं, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सोचने की बात है। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है। माने सारा ठेका हिंदुओं ने ले लिया है। हिंदू ही एक ऐसी सभ्यता है जिसको कि दबाओ, कुछ लोग गाली दो, उनके धर्म ग्रंथों को जलाओ और उसके बाद ये नज़र रखो। बहुत सारे सेकुलर लोग अब बोल रहे हैं अरे इससे क्या हुआ, ये हुआ। अरे यार, जब तक आग तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएगी तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। आप जस्ट इमेजिन करो क्या चल रहा है। मतलब धीरे धीरे खुदाई हो रही है तो क्या क्या निकल रहा है। अमरावती में आपने देखा ही, एक लड़का 180 लड़कियों का न्यूड फोटो लेके मोबाइल में घूम रहा है। ये सब चीज़ें मतलब देखो इस देश के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों से बात किया कीजिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए। कहाँ कौन मजबूर होगा, जॉब कर रहा है तो उसके साथ क्या किया जाएगा और स्ट्रेटजी क्या है। ये इतने हरामखोर हैं, जिस देश में खाते हैं उस देश को ही बर्बाद करने पे लगे हैं, उस देश के लोगों को ही। अब स्ट्रेटजी क्या है कि मैं टीम लीडर बन गया, यदि वो उस तरह की करेगी, मुस्लिम चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी, गौ मांस खाएगी तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। और बच्चियाँ क्या करें या बच्चे क्या करें, यहाँ तो लड़के भी नहीं छोड़े जा रहे, उनसे भी नमाज अदा करवाई जा रही है। आज महिंद्रा सत्यम के ऑफिस में एक नया पता चला। देखिए, मैंने भी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवल करा है। हर एयरपोर्ट पे आपको प्रेयर रूम मिलेगा, लेकिन ये प्रेयर रूम सिर्फ नमाज अदा करने के लिए। आप उसमें उस प्रेयर रूम में आप जाके हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। प्रेयर रूम मतलब प्रार्थना का रूम। प्रार्थना तो को हर इंसान करेगा, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सिख भी कर सकता है, जैन भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता, सब लोग कर सकते हैं अपने अपने देवी देवता का। लेकिन वो प्रेयर रूम, मैंने बोला ना कि हर जगह, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, यूके के एयरपोर्ट पे, यूनाइटेड स्टेट्स के एयरपोर्ट पे मैंने देखा है। दुबई, यूएई तो खैर बात छोड़ो, वो तो मुस्लिम कंट्री है ही। ये सारी चीज़ें होती है। और महिंद्रा सत्यम में ये मैं भी सुन के शौक रहा, क्योंकि आज तक मैंने किसी कॉरपोरेट ऑफिस में प्रेयर रूम इस तरह का नहीं देखा है। मैंने पहले भी वीडियो बना के बोला है कि इनको हर फ्राइडे को चाहिए, फ्राइडे को छुट्टी, क्योंकि जुम्मे का नमाज है। क्या मंगलवार को भी छुट्टी देते हैं ये लोग। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ये 20% है। जिस दिन ये 30% हो जाएगा ना, क्योंकि हम हिंदू लोग बहुत सहिष्णु होते हैं, इग्नोर करते हैं, अच्छा जाने दो। और सबसे बड़ी बात है, हमारे में ये डाला गया है कि सारे देवी देवता और सारे गॉड समान हैं, वो कर रहा है करने दो। लेकिन ये वो नहीं करते। ये छाती पे बैठ के मूंग दलेंगे, आपकी औरतों पे, आपकी बच्चों पे, आपकी बेटियों पे, आपकी बहनों पे बुरी नज़र डालेंगे। ये बार बार चीज़ें सामने आ रही है और दिस इज़ हाइट। सबसे बुरा ये लगता है कि पीयूष बंसल लेंस कार्ड का वो तो हिंदू था, यस और नो। टेक महिंद्रा भी हिंदू कंपनी है। इन्फोसिस में भी ये पाया गया है, इन्फोसिस का भी नाम आ रहा है। ये जितने भी कंपनियां हैं, इन्होंने इस चीज को मान लिया, झुक गए हैं ये। अब बताओ आप, यदि उसमें बोला जाए कि ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट ही ना किया जाए जो आके गंद फैलाते हैं, जहां ये 2 से 4 से 5 से 10 से 20 हो गए, वहां इनका एजेंडा शुरू हो जाता है। ये पंचर बनाते हैं, ये इंजीनियर हैं, ये साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, सब तो आ गया लाइन से, कोई बचा। इनका मेन एजेंडा वही है। दे ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स गजवाए हिंद। कैसे होगा? डेमोग्राफी चेंज करके। डेमोग्राफी चेंज कैसे होगा? ऐसे ही होगा जो हो रहा है।
मतलब सोचो, यदि आपके बच्चे काम करने जा रहे हैं तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है, किसके हाथ में लगेंगे। तो देखिए, आपके घर का परवरिश और आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये ऑफ कोर्स यस आप पे डिपेंड होता है। एक 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 ऑफिस में कहीं कोई जाता है तो आगे एक बहुत बड़ा गणेश जी का या किसी भगवान का मूर्ति होता है। हिंदू लड़का जाता है या लड़की जाती है, हाथ जोड़ती है चप्पल खोल के, अपने शूज उतार के प्रणाम करके और अपने काम में लग जाती है। आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको मतलब नहीं है। लेकिन ये जो शांति समुदाय है, ये जाता ही है तो यही करने के लिए जाता है। अभी तो इतना ही नाम आया है, अभी देखिए आगे आगे और कितने नाम आते हैं। टेक महिंद्रा से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये लोग जिस देश में बिजनेस करते हैं उस देश की ही जड़ों को खोदने में लगे हुए। इसकी मैनेजमेंट क्या करती है, कहाँ है इसका एचआर मैनेजर, कहाँ है ये सारी चीजें। सेकुलर का घूट पी पी के चलो ठीक है तुम करते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, चलो मैं मान लेता हूं। लेकिन तुम्हारे ऑफिसेज में ऐसा कुछ हो रहा है और इस पे आज तक एक वक्तव्य नहीं है टीसीएस से। जितने भी पारसी जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, उनका स्टेटमेंट देख लो आप। इनको भगाया गया था ईरान से, आए थे इंडिया में शरण लेके, और आज ये लोग क्या कर रहे हैं। और जितने भी फंड हैं जिससे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उस सारों में फंडिंग इन कंपनियों का है। ये सीएसआर के तहत उनको डोनेट करते हैं, टीसीएस भी करता है। ये किस तरह का देशभक्ति है, मतलब धंधा में इतना आगे बढ़ गए कि हमको सिर्फ पैसा चाहिए, कहीं मेरा नाम ना है। और उन बच्चों को वो कंप्लेन करते भी थे टीसीएस में। अब धीरे धीरे खुलासा हो रहा है, तो ये लोग बोलते थे कि नाम खराब करना चाहते हो तुम अपना, फिर तुम कहीं जॉब करने लायक रहोगी। सही बात है। एक तो है यहाँ पे रेफरल्स का, यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बैक एंड वेरिफिकेशन होता है, तो उस कंपनी से बात होती है। और यदि उस कंपनी का एचआर यदि आपके बारे में नेगेटिव बोल दिया, यूनाइटेड स्टेट्स में है तो नेगेटिव बोल दिया, तो आप उस पर सूट फाइल कर सकते हैं। इंडिया में कुछ नहीं, आपका करियर खराब हो जाएगा। तो कितना मजबूर किया जाता है सरकमस्टांसेस के तहत कि एक आदमी चुपचाप झेलते रहे, और तुम उनको कन्वर्ट करा के, उनको वैसा बना के और वीजा पासपोर्ट बना रहे हो कि मलेशिया भेजेंगे। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, ठीक है आप बिजी हैं, काम धाम में व्यस्त हैं, लेकिन देखिए चीज़ें कहाँ जा रही हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं और बच्चे किस माहौल में जॉब कर रहे हैं। तो दिन दूर नहीं कि आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपके घर में ही ये सब शुरू हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि चारों तरफ से घिरा है, और इस तरह का जो हमारे यहाँ जो नेतृत्व है, नेतृत्व इन द सेंस की लीडर ऑफ अपोजिशन एंड विपक्ष, ये धीरे धीरे तुष्टिकरण के चक्कर में इस देश को रसातल में ले जा रहा है। खुलेआम हिंदुओं को गाली देना, हिंदू पर्व त्योहारों में बलवा करना, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को जलाना, ये सब इस साइड चल रहा है, और मैक्सिमम करने वाले हिंदू ही हैं। तो हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने जड़ों को खुद खोद रहे हैं। और क्या होगा आने वाले समय में, आपके बच्चे ही जब नहीं रहे आपके पास, इतना मेहनत से बुरकी खिला के, पाल पोस के, पढ़ा के, लिखा के, और हम कंपनी में काम करने के लिए भेजे, और कंपनियां इस तरह के खेल करें। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में और भी लोग, और भी कंपनियां आएंगी। सेकुलरिज्म के नाम पे कितना मतलब कि दुराचार दुराव्यवहार होता रहेगा, ये हम देखते रहेंगे। और सबका सॉफ्ट टारगेट सिर्फ हिंदुत्व है। यदि आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आप जागरूक भी नहीं रह सकते, तो फिर आप अपने पतन को धीरे धीरे अपने आंखों से देखेंगे होता हुआ। अभी तो हरा रंग से परेशान थे, अब नीले रंग से परेशानी आपकी शुरू हो गई है। आप देख ही रहे हैं कि स्वर्णों को, लड़कियों को, लड़कों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मतलब कि हिंदुत्व में ही कितने टुकड़े कर दिए गए, और बाकी वो लोग हैं पीछे से, रही सही कसर वहाँ से निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और जॉब कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं, जिस देश में जॉब कर रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, उसी का जड़ खोद रहे हैं। अभी तक टीसीएस की एचआर हेड जो थी, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो पाई है, पता नहीं किस भीड़ में गुम हो गई। और मुझे मालूम है उसका इकोसिस्टम उसका सपोर्ट करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नकली पासपोर्ट वीज़ा बना के वो इस देश से भी बाहर चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि सिर्फ सरकार के भरोसे आप बैठेंगे, पुलिस के भरोसे बैठेंगे तो नहीं चलेगा।
मैं बच्चों को भी आह्वान करता हूं कि जगें। यदि इस तरह का चीज़ हो तो डे वन में ही, क्योंकि आपके पर्सनल स्पेस में कोई घुस नहीं सकता यदि आप स्ट्रांग हो तो। लेकिन आप दबते जाओगे, सुनते जाओगे, तो एक दिन आप, जिसको लव जिहाद बोलते हैं या जो भी जिहाद बोलते हैं, वो होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं तो अभी तो टीसीएस की बात हो रही है, तो अब तो दुनिया भर की कंपनियां आने लगी। अभी तो अजीम प्रेम जी का विप्रो बाकी है, बहुत सारी आईटी कंपनियां यहाँ पे। अब वो लोग हसब करेंगे या चीज़ों को सामने लाएंगे या वहाँ के एम्प्लॉय सामने लाएंगे, ये देखना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस वीडियो को अपने नियर डियर में, यदि आपके कांटेक्ट में कोई एचआर मैनेजर है जिसको नहीं पता है, इन लोगों को फॉरवर्ड करें। पैसे के लालच में हिंदू लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग हो रही है। क्या जाता है, मेरा क्या जाता है, ऐसा सोचो कि मेरा क्या जाता है, बगल वाले का हो रहा है। लेकिन वो आग तुम्हारे घर नहीं पहुंचेगा, ये तुम भी नहीं कह सकते यार। बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को देख के। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली में लड़के हैं, जाएंगे जॉब करने, ये कर, मतलब कि यदि वो नहीं उस रास्ते पे चले तो उनके साथ बहुत डिफरेंट बिहेवियर चेंज हो जाता है लोगों का। तो कब तक वो बच्चा झेल पाएगा? वो यूथ होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, इन सब चीज़ों को कब तक झेल पाएगा? तो यार अपने आप को एक इस तरह की कंपनियों में जॉब करके अपने आप को अपना मतलब अपनी बर्बादी ना करो। रास्ते बहुत है जीने, कमाने, खाने के, लेकिन ऐसे चीज़ों पे आवाज़ उठाओ। और आवाज़ यदि आप नहीं उठा सकते तो धीरे से इन्फॉर्मेशन हम जैसे लोगों के पास शेयर करो, हम लोग इसको आगे प्रोपोगेट करेंगे। साक्ष्य के साथ आप प्रूफ दो, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो यदि कुछ ऐसा होता है तो। बहुत सारे लोग हैं और जागरूक हैं, सब कुछ को रिस्क पे लेके जागरूक हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा। बहुत बहुत ही दुख की बात है। कहाँ बच्चे सुरक्षित है, थोड़ा सा सोच के देखना। एक ही जगह सुरक्षित है, यदि वो आपके घर में बैठा है तो, आपकी निगरानी में है तो। इतनी तरफ से लोग, इतने चारों तरफ से लोग पड़े हुए हैं आपके बच्चों के पीछे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका एक ही रीजन, वंश का ही नाश कर दो। बोल रहा था ना, कमीना बिहार में कुशवाहा बोल रहा था कि शुद्धिकरण करो। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि ये मामला इतना आगे अब बढ़ रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब लोग रोड पे उतर जाएं हथियार लेके। अस्मत पे आ जा, अस्तित्व पे आ जा, और फिर भी आप शांत बैठे हैं, तो आप वही होंगे जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना था। हमारे पूर्वज थे स्ट्रांग, तो आज हम बचे हुए। बहुत ही घिनौना सिचुएशन चल रहा है, और इसमें एक ही चीज़ है, आपकी जागरूकता, आपका स्टैंड, आपका रिवोल्ट। उम्मीद है ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा। प्लीज़ डू लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आँख और कान खुला रखें। यदि आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, इवन आपकी वर्किंग वाइफ है, तो भी कोई अंदर ही अंदर इतना मजबूर ना हो जाए कि कदम भाग जाए। उसके बाद केस मुकदमा करके भी आप क्या करोगे? मिलता हूँ फिर मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।